हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत सरकार की योजनाएं या कार्यक्रम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, बाकी आप जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, आप कोई भी एग्जाम्स ले लो, एसएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, रेलवे ले लो, योजनाएं आपसे पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन जो होता है इसमें कंफर्म होता है। तो अगर आप वीडियोस को पूरा देख लेते हैं तो आपका 1 नंबर तो कंफर्म है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अभी डाल दूंगी, जस्ट वीडियो अपलोड करने के बाद। तो आप टेलीग्राम से वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो योजना है वो क्या है? सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई। ठीक है, तो 24 फरवरी 2019 को क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें होता है कि क्या है फ्रेंड्स कि यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से दे है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो लघु एवं सीमांत कृषकों को निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराने के साथ साथ फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या करना है, इसका मदद करना है। यही क्या है इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या है फ्रेंड्स। तो इसमें प्रावधान क्या है कि योजना के तहत पूर्व में लाभार्थी कृषक परिवार के पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष 4 माह की 3 किस्तों में, ठीक है, 4 माह की कितनी 3 किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, प्रत्येक किस्त कितने की 2,000 रुपए की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2017 से प्रभावी, ठीक है, हुई थी। फिर क्या है इसमें प्रावधान क्या है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्या है कि योजना के तहत गर्भवती महिलाएं, ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं हैं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं में प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाएंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, या फिर जो स्तनपान वाली जो लेडीज़ हैं, उनके लिए क्या है कि प्रथम बच्चे के जन्म के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें 5,000 रुपये जो है वो प्रदान किए जाएंगे सरकार की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अटल पेंशन योजना। आप देख ही रहे हो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और इसमें से क्वेश्चन भी आपको पता होगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। लगभग सभी, इसमें जो भी टॉपिक है सभी के सभी योजनाएं जो हैं इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आपका एग्जाम चल रहा है, तो अगर आप उस बीच में इस वीडियोज़ को देखते हो तो आपके 1 नंबर जो है वो कन्फर्म हो जाएंगे। 1 क्या 1 से 2 भी हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। जो आपको ठीक लगेगा वो क्या करना, उसको आप नोट्स में, हाँ, आपने क्या करना, आप उसका नोट्स बना लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, आप भूलोगे भी नहीं एक बार लिख लोगे तो फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है अटल पेंशन योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2015 पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय। लक्ष्य क्या है इसका? निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्या है कि अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान। नेक्स्ट क्या है इसकी पात्रता? 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक पात्र होंगे। ठीक है, फिर क्या है कि अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। नेक्स्ट क्या है कि 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो का वहन सरकार द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2017। ठीक है, 25 दिसंबर 2017 को क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी।
2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सौभाग्य योजना। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना है। प्रावधान क्या है कि योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 5,000 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्या है कि इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है कि योजना का परिचालन जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 28 दिसंबर को हुई थी, 28 दिसंबर 2014 को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की? तो इसकी शुरुआत जो है वो 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ जो है वो शुरू हुआ था। इसके लक्ष्य की बात कर लेते हैं। तो चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन जो है इसका लक्ष्य है। और नेक्स्ट क्या है कि वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता है। नेक्स्ट क्या है कि वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबद्ध करना। नेक्स्ट क्या है कि रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। नेक्स्ट क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स वो की गई थी 9 मई 2015 को। ठीक है, 9 मई 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी कोलकाता से। ठीक है, लक्ष्य क्या है? सभी भारतीयों विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण जो है। योजना की अवधि 1 वर्ष। ठीक है, 1 जून से 31 मई। पात्रता क्या है? 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक जो होंगे वो इनके क्या होंगे? पात्र होंगे। ठीक है, यही इनकी पात्रता है। नेक्स्ट क्या है कि प्रीमियम राशि 20 रुपये प्रति वर्ष स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगी। नेक्स्ट क्या है कि दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए। ठीक है, आंशिक अगर है तो 1 लाख रुपए और पूर्ण अगर अपंगता है तो उस पर कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 9 मई 2015 को हुई थी। और इसका लक्ष्य क्या है कि जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक के मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान करना है। पात्रता क्या है? 18 से 50 वर्ष के जो आयु के जो सभी व्यक्ति हैं वो क्या है इसके पात्र हैं। फिर क्या है? प्रीमियम राशि कितनी है? 436 रुपये है। और जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट देखते हैं कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसके लक्ष्य की बात कर लेते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है कि वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत कर कृषि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का क्या करना है? विकास करना है। नेक्स्ट क्या है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर क्या है? कार्यान्वयन एजेंसी जो है वो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका अनुमोदन कब? 1 जुलाई 2015 को। फिर इस योजना में क्या किया गया है कि इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरसेट प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। कार्यान्वयन में क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति NSC द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। नोडल एजेंसी में क्या है? राज्यों के कृषि विभाग हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा। ठीक है, संपदा इसकी फुल फॉर्म देख लो आप। तो स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है संपदा की को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। ठीक है,
किसान संपदा योजना कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या है, वर्तमान में योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। उद्देश्य क्या है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें कि इस योजना के अंतर्गत जो है निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन जो है वो किया जा रहा है। कौन कौन से, यथा मेगा फूड पार्क, गोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन, विस्तार, कृषि प्रसंस्करण, क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना तथा मानव संसाधन एवं संस्थान है। ठीक है, अब अभी पूछोगे किस ये बुक का मैं आपको करा रही हूँ, तो ये जो है आपका ये है उत्कर्ष का है। ठीक है, सर की बुक है ये, गौरव सर की। ठीक है, उसी से मैं करा रही हूँ क्योंकि आपको पता है बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्या है कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 जून को हुई थी 2015 को नई दिल्ली में। लक्ष्य क्या है? 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है वो 15 जुलाई 2015 को हुई थी इसकी शुरुआत। लक्ष्य क्या है कि आगामी 4 वर्षों के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को, जिन्होंने पढ़ाई बीच में क्या कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है, छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये की आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो इसकी स्वीकृति कब हुई थी? देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके लक्ष्य की बात कर लेते हैं कि इसका एम क्या रखा गया था। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। नेक्स्ट क्या है कि रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है? ठिगनेपन या अल्प विकास के मामले में 38.4% से कम करके वर्ष 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य है। इसका प्रावधान क्या है? इस मिशन के तहत वर्ष 2017 से 18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल करना है। नेक्स्ट क्या है? वर्ष 2017-18 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9046.17 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान जो इसमें किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। ठीक है, मुद्रा का फुल फॉर्म देख लो, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो मुद्रा का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में हुआ। ठीक है, लक्ष्य क्या है कि धनहीन को धन प्रदान करना है। ठीक है, फंडिंग टू द अनफंडेड। नेक्स्ट क्या है कि पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर की एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना है। सुविधा में देख लेते हैं, तो योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो शिशु उद्योग है उसमें 50,000 रुपये तक, जो किशोर उद्योग है उसमें 50,000 से 5 लाख तक, और जो तरुण उद्योग है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप बिल्कुल मत भूलना, इस पर स्टार लगा लेना आप अपने अकॉर्डिंग। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहोगे 25 जून 2015 को हुआ था। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। लक्ष्य क्या है? यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 सर्वाधिक कस्बों को कवर करेगी। ठीक है, कार्यान्वयन जो है इसका भी 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला क्या? अप्रैल 2015, ठीक है, मार्च से 2017 तक 100 शहरों के लिए, फिर अप्रैल 2017 मार्च 2019 तक अतिरिक्त 200 शहर, और फिर क्या? अप्रैल 2019 और से क्या? मार्च 2022 तक से सभी शहर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टार्टअप इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टार्टअप इंडिया वाला। ठीक है,
तो इसमें क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपको शुरुआत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी। फिर मेन चीज़ ये है ना कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो आप ज़्यादा फोकस किस पे करोगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, और इसका जो लक्ष्य है, जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। हरता तो उतना नहीं, लेकिन हाँ बट एग्जाम में पूछता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो प्रारंभ है वो कब हुआ था और इसका उद्देश्य जो है वो कब हुआ था, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत कब हुआ था, 15 अगस्त 2015 को घोषणा हुई थी, जबकि 16 जनवरी 2016 को इसका क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है, नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन है। नेक्स्ट इसकी अर्हता देखते हैं। तो कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में हो, ठीक है। फिर क्या है कि संस्था के पंजीकरण निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष तक, ठीक है। फिर क्या है, किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक न हो। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली से की गई थी। प्रावधान क्या है इसमें कि यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है। प्रारंभ में यह 1 वर्ष हेतु थी, ठीक है। पहले कितनी थी, 1 वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले तो 1 वर्ष के लिए थी, तो अब क्या किया गया है, 2023 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 2023 तक के लिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से हुई। लक्ष्य क्या है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। आदर्श वाक्य इसका क्या है कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इस योजना के अंतर्गत 3 वर्षों 2016 से 2019 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं 5 करोड़ परिवारों को, महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य 8 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी घोषणा कब हुई थी, 13 जनवरी 2016 को हुई थी। इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो खरीफ वर्ष 2016 से क्या हुआ, ये प्रभावी हुआ। लक्ष्य क्या है, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों की वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। किसानों को क्या करना है, वित्तीय सहयोग जो है उन्हें प्रदान करना है फसलों की क्षति की स्थिति में, ठीक है। अगर मान लीजिए उनका जो फसल है वो प्राकृतिक आपदा आती है, तब कीटों या फिर कोई बीमारी है उसके परिणाम स्वरूप उसकी अगर क्षति होती है तो किसानों को वित्तीय सहयोग जो है वो प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। आप फसल से ही समझ लेना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर क्या है कि इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी किस फसल को कवरेज किया गया है, तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, वाणिज्यिक, बागवानी की फसलें आदि। नेक्स्ट है किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि, खरीफ की फसल पर 2.0%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5%, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमियम राशि, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो कम होगा निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा भी दिया। नेक्स्ट क्या है कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणी कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों की मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। ये कार्ड प्रत्येक वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो मतलब क्या बताएं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका देख लेते हैं कि क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी।
ठीक है। तो इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी 31 मई 2019 को। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान। सॉरी। इसमें प्रावधान क्या क्या है? किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5,000 रुपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, अगर एज कितना है 60 वर्ष की आयु है तो। नेक्स्ट क्या? इस योजना के पात्र किसान द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन JJM। ठीक है, JJM। शुरुआत देख लेते हैं इसकी कब हुई थी। तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो इस मिशन का जो है वो प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन, ठीक है, मतलब हर घर जल जो है वो सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट देखते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है मेक इन इंडिया कार्यक्रम? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। इसका लक्ष्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। इसके लिए क्या किया गया है? 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इसमें क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स वो हुई थी 20 नवंबर को। 20 नवंबर 2016 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2022 तक सबके लिए क्या करना है? आवास उपलब्ध कराना है। ठीक है, आवास मुहैया कराना है। वित्तीय में क्या है कि मैदानी क्षेत्रों के प्रति इकाई 1.2 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख रुपए की सहायता देना है। फिर क्या है? लाभान्वितों की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया जा रहा है। लाभान्वित को 70,000 रुपए तक ऋण लेने की सुविधा भी इसमें प्रदान की गई है। मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। 20 वर्ग मीटर से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 25 वर्ग मीटर जो है वो कर दिया गया है। और 6:40 मैदानी क्षेत्र और 90.10 पहाड़ी क्षेत्र में ये जो है वो वित्तीयन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी। इसके उद्घाटन की बात कर लेते हैं। तो 25 जून 2016 को पुणे में हुआ था जो है इसका उद्घाटन स्मार्ट सिटी मिशन का। लक्ष्य क्या है? शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिकों को सभी एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्या? सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है? सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश को, ठीक है, और 13वें नंबर पे तथा दूसरे क्रम पे जो है वो तमिलनाडु, ठीक है, को प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर कौन? उत्तर प्रदेश, और दूसरे क्रम पे तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्या है? वित्तीयन में क्या है? केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि का योगदान राज्य द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहोगे 2 अक्टूबर 2014 को जो है वो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। लक्ष्य की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को होता है गांधी जी की जयंती। तो 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को क्या करना है? स्वच्छ बनाना है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन 75.25 के अनुपात में, ठीक है, होगा। ठीक है, 75.25 के अनुपात में होगा, यह रेशियो है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में क्या है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2015 को घोषणा हुआ था और 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था। लक्ष्य क्या है? संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमी की पहुंच को क्या करना है? आसान बनाना है। नेक्स्ट क्या है? सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा एक महिला ऋण गृहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना।
नेक्स्ट क्या, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया जाएगा। फिर क्या है इसमें, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड NCGTC 5,000 करोड़ रुपए की कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। ठीक है, आज का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। इससे तो आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितना भी इंपॉर्टेंट लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आप सभी को पता भी होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप याद रखना 22 जनवरी 2015 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी एक बार और लिखती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये कब हुआ था शुरुआत, तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसका क्या हुआ, शुरुआत हुआ। ठीक है, लक्ष्य क्या है कि लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। जो लिंग लड़के लड़कियों में क्या किया जाता है, जो भेदभाव किया जाता है उसको क्या करके खत्म करके जो लिंगानुपात है उसको क्या करना, ऊपर उठाना है। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात जो है वो लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, जो SRB सेक्स रेशियो एट बर्थ से मतलब जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य जो है वो इसमें रखा गया था। यह 3 मंत्रालयों, कौन कौन से मंत्रालय हैं देख लीजिए, यह 3 मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्या है, ये पहल है, संयुक्त पहल है। ठीक है, मिलकर जो है ये पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट योजना देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, उदय योजना। ठीक है, इसको बोलते हैं उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 को हुई थी, 20 नवंबर 2015 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 20 नवंबर 2015 को क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य की बात कर लेते हैं तो लक्ष्य है इसका बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान है। कार्यान्वयन में क्या है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो है इसका कार्यान्वयन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना क्या है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अनुमोदित किया गया। योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इस योजना के तहत परिवार जो अनुसूचित जाति जनजाति के हो या उनके परिवार में कोई 15 से 59 वर्ष की आयु का पुरुष सदस्य न हो या सभी सदस्य दिव्यांग हो या वह परिवार भूमिहीन हो, मतलब जिसके पास भूमि ना हो, या वह महिला ढोने का कार्य करता हो या बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो आदि योजना के जो है वो पात्र हैं। यह योजना सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रभावी रहेगी। ठीक है, हो गॉड, तो ये रही आज की क्लासेस। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से आप जरूर जुड़ जाना। ठीक है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था आपके सभी के सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपके सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, योजनाएं से, प्लानिंग से, कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।